नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से राधेश्याम कोचिंग क्लासेस में। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि इस लाइव से सभी लोग जुड़ सके और अच्छा नॉलेज ले सके। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है प्रक्षेपीय गति का नेक्स्ट टॉपिक उड्डयन काल। प्रक्षेपीय का उड्डयन काल, प्रक्षेपीय का उड्डयन काल। अब देखो ये उड्डयन काल क्या होता है इसके बारे में हम अभी समझते, इसको कैपिटल टी से लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो उड्डयन काल होता क्या है, इसकी परिभाषा अगर देखें तो उड्डयन काल क्या होता है, जब हम किसी प्रक्षेप्य को धरातल से फेंकने पर जब वो पुनः धरातल पर आता है तो उसके बीच धरातल पर आने के लिए उसने जो टाइम लिया है उसको हम बोलते हैं प्रक्षेप्य क्या उड्डयन काल। देखो समझते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ से एक बॉल को फेंका, बॉल ने कुछ इस तरह से पथ तय करते हुए वापस यहाँ धरातल पर आ गई। अब जो देखो बॉल ने जो ये पथ तय किया ऊपर वाला, जो आपको परवलयाकार पथ दिख रहा है, इस पूरे पथ को मतलब कि यहाँ से हमने फेंके और वापस इस धरती पर आने में ये इतना जो पथ है उसमें वापस धरती पर आने में जो समय लगा है, जो टाइम लगा है, उसको क्या बोलते हैं उड्डयन काल। प्रक्षेप्य का उड्डयन काल कि भाई उसने पूरे वापस धरती से जब हमने फेंका तो धरती पर आने तक उसने कितना टाइम लिया, उसको हम बोलेंगे उड्डयन काल। तो समझ गए उड्डयन काल क्या होता है। अब देखो उड्डयन काल का एक इक्वेशन हम निकालते हैं। तो देखो उच्चतम बिंदु, पहले हम ग्राफ बना देते हैं इसका, ठीक है। और यहाँ पर ये u वेग से हमने इसको फेंका है, ठीक है। उसके बाद देखो, चलो थोड़ा नीचे बना देते ताकि आपको आसानी से दिख सके। उसके बाद देखो यहाँ पर हम पहले ग्राफ बना देते हैं। यहाँ से हमने फेंका और प्रारंभिक वेग u था इसका, ठीक है। और यहाँ पर इसकी क्या थी मैक्सिमम हाइट, यहाँ इस बिंदु पर मैक्सिमम हाइट होती है, फिर वापस नीचे आ जाती है, कोई भी गेंद हो चाहे कुछ भी हो। तो देखो उड्डयन काल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या, देखो हमने कुछ पॉइंट नोट कर लेते हैं। तो जो ये उच्चतम बिंदु है, देखो यहाँ से गेंद आएगी, कुछ वेग से आएगी। यहाँ उच्चतम बिंदु पर आके गेंद का जो वेग है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस बिंदु को मैं नाम दे रहा हूँ y। तो वाई बिंदु पर क्या होता है, 0 हो जाता है, मतलब एकदम रुक जाती है। फिर वापस वेग जो है वो क्या होता है, यहाँ से वापस घटने लगता है, वेग है वो घटने लगता है और धीरे धीरे गेंद वापस नीचे आ जाती है। समझ गए, पहले वेग बढ़ा यहाँ से, चलो वापस समझो, यहाँ से यहाँ तक बढ़ा, फिर यहाँ क्या हो गया 0, फिर क्या हुआ वापस घटना स्टार्ट हो गया, इसलिए गेंद नीचे आ रही है, ठीक है। तो एक ये पॉइंट नोट कर लेना। और दूसरा जो पॉइंट है देखो ए वाई, यानी कि जो त्वरण होगा, गेंद ऊपर जा रही है और त्वरण नीचे की ओर लग रहा है, यानी त्वरण है वो -g लगेगा। और यू वाई यानी कि जो प्रारंभिक वेग है वो y ऊपर जा रही है गेंद, तो यहाँ पर हम ये वाली, इसमें घटक कौन सा होगा, y घटक होगा, क्योंकि महत्तम ऊंचाई यहाँ है तो इसमें y घटक। तो y घटक में वेग क्या था, u sin थीटा। पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में पढ़ लिया है, u y बराबर u sin थीटा एंड u x बराबर u cos थीटा, क्योंकि ये u है यहाँ पर और यहाँ पर जो y है इसका थीटा यहाँ पर है, तो इसके अंदर ये जो x घटक है वो cos थीटा हो जाएगा u, एंड ये हो जाएगा u sin थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा u sin थीटा, ओके। अब देखो u sin थीटा ये हमने नोट कर लिया। अब वापस आपको क्या करना है, गति का फर्स्ट समीकरण लगाना है। फर्स्ट समीकरण क्या होता है गति का, देखो गति का जो फर्स्ट समीकरण होता है वो होता है v बराबर u प्लस at, ठीक है। तो ये लगा लो, तो v बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। और u बराबर अपने पास पड़ा है एंड a बराबर भी पड़ा है, तो यहाँ पर v बराबर 0 बराबर u क्या है, u sin थीटा प्लस g, a की जगह क्या a यानी त्वरण क्या है -g, तो -g इंटू टी। अब देखो 0 बराबर u sin थीटा माइनस gt हो जाएगा, ठीक है। और gt को माइनस को मैं उधर भेज दूँ तो ये हो जाएगा प्लस का, यानी कि gt इज इक्वल टू u sin थीटा एंड t इज इक्वल टू u sin थीटा अपॉन g। अब देखो जो ये t आया है अपना u sin थीटा अपॉन g, ये क्या आया है, यहाँ पर जो t आया है वो गेंद का यहाँ तक जब गेंद पहुँचेगी तो उसका टाइम क्या होगा u sin थीटा अपॉन g। लेकिन गेंद वापस नीचे आ रही, इस पूरे को उड्डयन काल बोलते हैं हम। तो नीचे आने में भी उतना का उतना समय लेगी जितना यहाँ मैक्सिमम पॉइंट पर आने में लिया।
तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। तो जो हमारा टी यानी कि उड़ीयन काल है, जिसको हम कैपिटल टी से लिखते हैं, वो आ जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। क्या आ जाएगा, 2u साइन थीटा अपॉन जी। नोट कर लेना, ठीक है। ये आ गया अपना उड़ीयन काल का इक्वेशन, 2u साइन थीटा अपॉन जी। क्या है, उड़ीयन काल का इक्वेशन। अब चलो नेक्स्ट इक्वेशन आती है किसकी, नेक्स्ट इक्वेशन आती है अधिकतम ऊंचाई। जो ये हाइट थी, अधिकतम जो हाइट थी ना, अधिकतम ये वाली ऐसे थी, ये वाली जो हाइट है उसको हम ज्ञात करेंगे। वो उसका क्या समीकरण होगा, तो उसका समीकरण क्या होगा, देखो इसमें भी देखो क्या होगा, हाइट है यानी कि वी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा वाई, वी वाई यानी मैक्सिमम हाइट पर वेग 0 हो जाएगा। ए वाई इज इक्वल टू त्वरण माइनस जी हो जाएगा। एंड एस वाई यानी कि जो वाई दिशा में ऊपर मैक्सिमम हाइट तय करेगी उसको हम हाइट यानी कि एच बोलते हैं, ठीक है। हाइट को हमने एच से व्यक्त किया है। अब वापस कौन सा लगाना है अपन को, गति का थर्ड समीकरण। थर्ड समीकरण क्या होता है, देखो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे यार क्या है, एक बार फर्स्ट समीकरण, एक बार सेकंड, एक बार थर्ड। तो यहाँ पर देखो हमको एस दे रखा है यानी कि विस्थापन दे रखा है कुछ, तो इसलिए विस्थापन इस सेकंड थर्ड समीकरण के अंदर होता है, इसलिए हमने ये समीकरण लिया, समझ गए। अब यहाँ पर वी वाई का स्क्वायर, वी यानी कि वी वाई का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर वी वाई दे रखा है। अब यू स्क्वायर यानी कि यू वाई का स्क्वायर, क्योंकि वाई दिशा में ऊपर जा रही गेंद इसलिए। अब 2ay इंटू ये एस को क्या बोला आपने, एस वाई, तो ये हो जाएगा वी वाई स्क्वायर कितना है 0, तो 0 बराबर यू वाई स्क्वायर कितना था, यू साइन थीटा था, तो ये स्क्वायर करेंगे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये देखो कितना है 2ay कितना है माइनस जी, तो इसको मैं लिख लेता हूँ। चलो माइनस है तो कुल मिला के यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हम कर देते हैं माइनस 2g। अब देखो s क्या है, h यानी h है, s का मान, एस वाई का मान क्या h। अब ये हो जाएगा माइनस की टर्म्स को इधर भेज दूँ तो ये हो जाएगा 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, सॉरी अपॉन 2g। तो ये जो अपना गति का प्रक्षेपीय गति में जो महत्तम ऊंचाई होती है वो इस समीकरण के द्वारा निकाली जाती है। समीकरण नंबर 2, h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, याद रखना। ओके, तो नेक्स्ट है क्षैतिज परास, यानी कि जो ये हाइट थी, ठीक है, हमने ये हाइट निकाली, उड़ीयन काल निकाला। अब जो ये दूरी है कि गेंद को यहाँ से फेंका वापस यहाँ गिरी, तो इसके बीच की जो दूरी है ये क्षैतिज परास, जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है उसको ज्ञात करेंगे हम। तो वो कैसे ज्ञात करनी है, देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी है और एक इक्वेशन लगा के कर सकते हैं। तो हम क्या करते थे, पहले इक्वेशन लगा के करते हैं। तो देखो यहाँ पर पहले हम x दिशा में प्रारंभिक वेग क्या है, पहले यू एक्स, क्योंकि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लिखा एक्स एक्सिस क्षैतिज दूरी निकाले तो यहाँ पर सारे क्या एक्स एक्सिस के जो घटक हैं वो यूज लेने। तो यहाँ पर यू एक्स था, यू कोस थीटा काम आएगा। एंड ए एक्स यानी कि क्षैतिज दिशा में त्वरण क्या होता है 0, कुछ लगेगा नहीं, ऊर्ध्वाधर में लगता है त्वरण। और एस एक्स दूरी क्या हो जाएगी, जो ये क्षैतिज दूरी होगी ये वाली, इस पूरी को हम क्या नाम देंगे आर, इसको हम आर बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हमने आर से व्यक्त कर दिया। अब देखो एक्स दिशा में हम कौन सा समीकरण लगा देते हैं, गति का सेकंड समीकरण लगा देते हैं। क्या होता है, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इसमें ये समीकरण क्यों लगाया, क्योंकि इसमें हमको ज्ञात क्या करना है, क्षैतिज दूरी। तो इसमें एस यानी कि ये दे रखा अपन को, यहाँ पर एस एक्स का मान सीधा लगा लेंगे, आर बराबर फिर इस इक्वेशन से निकल जाएगी, इसलिए ये समीकरण लगाया हमने। फिर देखो यहाँ पर मान रख दो सभी के, एस एक्स को क्या है आर बोला है अपन ने, फिर यू एक्स क्या है अपना यू कोस थीटा है, टी क्या है अपना टी का टी रहने देते हैं, प्लस हाफ ए एक्स क्या है 0 इंटू टी स्क्वायर पड़ा है। अब ये देखो क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू यू कोस थीटा इंटू टी प्लस 0, आर इज इक्वल टू यू कोस थीटा इंटू,
ये जो टी है उसको हम क्या बोलेंगे, सॉरी ये यहाँ पर कैपिटल टी होगा, यहाँ पर जो स्मॉल टी नहीं है, यहाँ कैपिटल टी। ये सब में मैंने स्मॉल टी लिखा, यहाँ यू टी बड़ा आएगा। चलो कोई बात नहीं, समीकरण के हिसाब से हमने लिखा। चलो यहाँ पर आपको आती, देखो यहाँ पर जो ये टी है ना, यहाँ पर आते ही आपको जो टी है ना उसको आपको कैपिटल टी मानना है। यानी कि ये टी का मतलब क्या है, यहाँ पर उड्डयन काल। टी क्या होगा, अब प्रक्षेपीय ने 37 दूरी तय करेगा, उसका उड्डयन काल टी यानी कि उड्डयन काल ही होगा। यानी कि प्रक्षेपीय में देखो ये है, ये पूरी दूरी ले रहे हैं तो उड्डयन काल भी पूरा लेंगे, हाफ थोड़ी ना लेंगे। तो यहाँ पर ये कैपिटल टी का मतलब वो मत समझ लेना आप कि भाई पहले समीकरण आया था यू कोस साइन थीटा अपॉन जी, वो नहीं होगा। यहाँ पर वो पूरा होगा, 2u साइन थीटा अपॉन जी होगा, ठीक है, वो पूरा लेना है। यहाँ पर ये टी तो हमने इक्वेशन के हिसाब से लिखा है, यहाँ पर कैपिटल टी या स्मॉल टी का मतलब आपको पूरा उड्डयन काल ही मानना है, ठीक है। तो उसके बाद देखो अपना आर है वो आ जाएगा यू कोस थीटा इंटू 2u साइन थीटा अपॉन क्या था जी, ठीक है, अपॉन जी। अब देखो ये हो जाएगा 2u कोस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, 2u कोस थीटा अपॉन सॉरी, तो ये आर इजिकल टू हो जाएगा, देखो पहले 2 ये u इंटू यू क्या हो जाए यू स्क्वायर, फिर क्या है कोस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन जी। ये आर के अपॉन में जी मत कर लेना आप, लाइन लंबी चली गई थोड़ी। तो देखो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा। अब यहाँ पर एक आपको ध्यान रखना है, देखो यहाँ पर जो ये 2 u स्क्वायर को छोड़ दो एंड 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा एक समीकरण होता है। यू स्क्वायर को हम पहले लिख लेते हैं, फिर देखो 2 इंटू कोस थीटा इंटू साइन थीटा को हम क्या बोलते हैं, मैथ्स की एक इक्वेशन है साइन 2 थीटा। यानी कि साइन 2 थीटा का मतलब होता है, साइन 2 थीटा का मतलब क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। इसका मतलब साइन 2 थीटा का मतलब होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो इस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा को हमने लिख दिया साइन 2 थीटा। तो इस प्रकार से अपना जो आर यानी कि 37 प्रकार से वो आ गई यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो अपनी प्रक्षेपीय गति की थर्ड इक्वेशन भी आ गई है। तो ये थी प्रक्षेपीय गति एंड ये जो लेसन था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, डायनामिक्स, काइनेटिक जो भी था थर्ड लेसन 11वीं फिजिक्स का, वो हमने कंप्लीट कर दिया है। आज का ये लास्ट वीडियो और न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर एक वीडियो मैं शायद आपको बनाऊंगा ताकि आपको पता चले कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, तो उस पर एक वीडियो आएगी। फिर इस पार्ट का है वो एंड, जो इसकी थॉटिकल बातें थी वो सारी आज एंड हो गई हैं। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना। एक बार पुनः रिवीजन कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था टी यानी कि उड्डयन काल, क्या था उसका समीकरण 2u साइन थीटा अपॉन जी। फिर आती है महत्तम ऊंचाई, क्या था समीकरण यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। फिर आई थी अपनी कौन सी 37 परास, क्या था समीकरण यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो ये 3 समीकरण आज के वीडियो में हमने पढ़ी और अच्छे से इसको डेरिवेट किया। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगी। तीनों इक्वेशन याद रखनी है क्योंकि इसके आधार पर ही जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है सारे होंगे, इनके बिना न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं होंगे। और एक प्रक्षेपीय पथ का समीकरण जो पिछले वीडियो में पढ़ा वो आप देख लेना और उसको भी समीकरण को भी याद रखना। तो ये थी प्रक्षेपीय गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसी के साथ इस पार्ट को हम एंड करते हैं और आप कमेंट में सभी बताना कि कौन सा नया न्यू लेसन कौन सा स्टार्ट किया जाए। जो आप कमेंट में बताओगे वो स्टार्ट किया जाएगा। तो जिसका बहुमत होगा वो स्टार्ट करेंगे। सभी एक बार कमेंट में बता देना इस वीडियो के नीचे कि आगे कौन सा लेसन स्टार्ट किया जाए 11वीं के अंदर, या फिर अगर आप 12वीं के अंदर बोलते हो तो फिर उसमें भी कर देते हैं। तो आप बता देना जिस भी सब्जेक्ट का आप कोई लेसन पढ़ना चाहते हो तो बता देना। अगर मेरे को अच्छा लगा तो मैं आपको उसके ऊपर वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगा, नहीं तो फिर मैं कोई अलग लेसन स्टार्ट करूँगा या फिर कुछ अलग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप न्यू हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप रोज़ाना देखते हो फिर भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना ताकि हमें सपोर्ट मिलता रहे। और वीडियो को लाइक कर लेना और आगे से आगे शेयर कर लेना अपने व्हाट्सएप, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम आईडी पर। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।